हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। इस समय मैं रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का जो पीएचडी का नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में हमें बात बता दीजिए। एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि देखिए, जो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये दो तरीके से पीएचडी में एंट्रेंस करवा रहा है आपकी बार। एक तो आई3सीबी के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो, जिसमें कि आप जो कंबाइंड एक पीएचडी प्रोग्राम है आई3सी ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन का, उसके थ्रू भी यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका सेपरेट पीएचडी का नोटिफिकेशन आता है वो आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी एडमिशंस 2024-25 मॉनसून सेशन का ये एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, इसमें सारी डिटेल्स मैं देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी से हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और बाकी नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं, ताकि उनको भी नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये वेबसाइट देख लीजिए। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकें। अब इसके बाद आप दो ऑप्शन देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट और दूसरा है नीचे एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो पीएचडी प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी एडमिशंस 2024-25 मॉनसून सेशन, याद रखिएगा ये आई3सीबी वाला प्रोग्राम नहीं है। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप उसके थ्रू, आप जेआरएफ हैं, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अगर जेआरएफ हैं तो आप ज़रूर आई3सीबी के थ्रू अप्लाई करिए। वहाँ पे वो पीएचडी प्रोग्राम काफ़ी बहुत बहुत ज़बरदस्त पीएचडी प्रोग्राम है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप जेआरएफ हैं तो आप उसके थ्रू ज़रूर अप्लाई करिएगा। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास रखने ज़रूरी होते हैं जब भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के बारे में आपको, इस वीडियो में आपको जो नॉर्मल रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का पीएचडी प्रोग्राम है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो इंस्टीट्यूट है, ये डॉक्टरल प्रोग्राम कौन कौन से एरियाज़ में करवाता है, यहाँ पे किस किस एरिया में काम होता है। तो आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, मॉलिकुलर मेडिसिन, इन्फेक्शियस डिजीजेज बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, सिस्टम एंड सिंथेटिक बायोलॉजी, कैंसर एंड सेल बायोलॉजी। तो इतने सारे एरियाज़ में यहाँ पे काम हो रहा है। जब आप एलिजिबिलिटी अगर हम चेक करते हैं तो आपके पास क्या क्या डिग्रीज होनी चाहिए। देखिए, एमएससी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, एमटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप जिस भी ब्रांच के हों, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एम फार्म, एमवीएससी, एमबीबीएस या इसके इक्विवेलेंट डिग्री भी अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, तो इसको भी बताऊंगा अभी। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 60% या उससे ऊपर होने चाहिए। हालांकि जो कैटेगरीज हैं, कास्ट कैटेगरीज हैं, उनके ऊपर रिलैक्सेशन कुछ दिया गया है, 5% का रिलैक्सेशन है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स 20 है, केवल 20 सीटें रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी अपना डायरेक्टली जो पीएचडी की सीट्स भर रहा है उसमें 20 सीटें केवल दी गई हैं। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास CSIR, UGC नेट या JRF की फेलोशिप नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। या DBT होना चाहिए या ICMR होना चाहिए, या कोई भी ऐसी नेशनल कम्पिटिटिव फेलोशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आपको मिली हो और 5 साल उसकी वैलिडिटी पीरियड हो, अगर है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी पड़ेगी जो नॉमिनल है, 500 रुपये है। और अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको एक आपकी जो फॉर्म होगा उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए, और एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कब कॉल किया जाएगा? 27 एंड 28 जून 2024 को आपको रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद में ही कॉल किया जाएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टूडेंट्स SC, ST, PWD या EWS हैं, EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे फीस नहीं देनी है। 500 रुपये जो फीस, एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया था, उनको पे नहीं करना। फेलोशिप के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द प्रोग्राम विल हैव टू अवेल द फेलोशिप फॉर विच दे हैव क्वालिफाइड। यानी कि आज रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी को कतई कोई मतलब नहीं है आपकी फेलोशिप से। आपने जिस एजेंसी की फेलोशिप आपने क्वालिफाई की हो, वहीं से आपको फेलोशिप लेनी है। RCB से उसका कोई मतलब नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल मिलाकर के इस प्रोग्राम यानी कि पीएचडी की फ़ीस कितनी है यहाँ पे। लेबोरेटरी फ़ीस की बात करें तो 6,000 रुपये पर सेम, ट्यूशन फ़ीस फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर 6,000 रुपये पर सेम, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 रुपये पर सेम, मेडिकल फ़ीस 3,000, स्टूडेंट एमिनिटीज़ फ़ीस 1,000, कॉशन मनी 5,000 और थीसिस एग्जामिनेशन फ़ीस 10,000 रुपये आपको देने होंगे। हॉस्टल सिक्योरिटी एंड चार्जेस विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अवेलिंग हॉस्टल फैसिलिटी। तो देख करके लगता है कि हॉस्टल फैसिलिटी ज़रूरी नहीं है, लेना ज़रूरी नहीं है इंस्टीट्यूट के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आप लेते हैं तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की? 25 मई 2024 लास्ट डेट है, आप इस तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।